प्यारे बच्चों, आजकल पूरे विश्व पर एक बहुत बड़ा खतरा आ पड़ा है, जिसको हम लोग जो है कोविड-19 के नाम से जान रहे हैं। कोरोना वायरस डिजीज। उससे लोगों में तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। बीमारी तो है, लोग मर तो रहे हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं। जो इस वायरस की चपेट में आ रहा है, यानी संक्रमण में आ रहा है, तो उसके जीवन को खतरा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लॉकडाउन में हैं, उनमें स्ट्रेस फैल रहा है। तो उस स्ट्रेस से कैसे हम बचें, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव क्या होता है? तनाव के बारे में जब हम जानेंगे तभी हम उसके मैनेजमेंट के बारे में चर्चा कर पाएंगे। तनाव आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है। आधुनिक शोधों से पता चला है कि करीब 75% रोगों का कारण तनाव होता है। यहाँ तक कि हृदय रोग एवं कैंसर रोग जैसे जानलेवा जो रोग हैं, उनके में उसमें भी तनाव की महत्वपूर्ण भूमिका हो चुकी है। अब जो हम स्ट्रेस की मीनिंग के जानेंगे, यानी मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। तनाव का क्या अर्थ है? स्ट्रेस एज ए स्टिमुलस फैक्टर्स। मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को जो है एक उद्दीपक कारक के रूप में परिभाषित किया है। कैसे किया उसको जाने। कोई घटना या परिस्थिति जो व्यक्ति को असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करे, वह तनाव कहलाता है। जैसे मान लीजिए भूकंप आया, सुनामी आया, सूखा पड़ना, आगजनी, नौकरी का छूट जाना, व्यवसाय का खत्म हो जाना, प्रियजनों की मृत्यु, महामारी इत्यादि प्रमुख घटनाएं व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती हैं। इसको एक उद्दीपक कारक के रूप में मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने की कोशिश की है। अब जैसे नौकरी का छूट जाना, अब कोरोना वायरस की घटना हुई है तो बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई है, बहुत सारे लोगों के व्यवसाय खत्म हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के प्रियजनों की मृत्यु हो गई है इस महामारी से। तो इससे स्ट्रेस तो होना ही है। अर्थात कहा जा सकता है कि भौतिक, सामाजिक व पर्यावरणीय कारकों से जो मनुष्य में डर या चिंता उत्पन्न करते हैं, वही जो है तनाव है। अब हम जो है देखेंगे, कुछ मनोवैज्ञानिक जो है उसको एक रिस्पांस फैक्टर के रूप में परिभाषित करते हैं। स्ट्रेस को जो है स्ट्रेस एज ए रिस्पांस फैक्टर, यानी एक प्रतिक्रिया कारक के रूप में जो है परिभाषित करते हैं। इनको जो है, इनकी परिभाषा को ध्यान देंगे तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में जिसमें व्यक्ति द्वारा किए गए मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक क्रियाओं पर बल डाला गया हो, उसे उन्होंने जो है स्ट्रेस कहा है। जैसे मनोवैज्ञानिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, चिंता, क्रोध, आक्रामकता, कुछ शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं जैसे पेट की गड़बड़ी, नींद न आना, रक्तचाप में वृद्धि आदि। यह व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करता है। यह एक तरह के से जो है रिस्पांस फैक्टर हैं। अब जो है एक तीसरा वर्ग है स्ट्रेस एज ए इंटरेक्शनल मॉडल, अंतःक्रियात्मक मॉडल। जो तनाव का जो है अंतःक्रियात्मक मॉडल है, वह उद्दीपक और क्रिया के दोनों की अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का समूह जो उद्दीपक और क्रिया को अंतःक्रियात्मक रूप से परिभाषित करने की कोशिश किया है। व्यक्ति परिस्थिति या घटना का मूल्यांकन अपनी आवश्यकताओं या अभिप्रेरकों तथा परिस्थितियों से निपटने की मौजूद साधनों के रूप में किस तरह से करता है, उसके रूप में इन्होंने परिभाषित किया। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तनाव व्यक्ति तथा वातावरण के बीच एक खास संबंधों को प्रतिबिंबित करता है। अब हम जो है इस कुछ मनोवैज्ञानिकों ने डिफिनीशन दी है, उनकी डिफिनीशन को देखेंगे। मोस्ट साइकोलॉजिस्ट डिफाइन स्ट्रेस एज द साइकोलॉजिकल physiological and psychological response to a condition that threatens or challenge the individual and they require some from adaptation or adjustment। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने एक ऐसी अवस्था के प्रति शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक अनुक्रियाओं को तनाव कहा है जो व्यक्ति को चुनौती या धमकी देता है तथा जिसमें अनुकूलन या समायोजन की कुछ प्रारूप की जरूरत होती है। दूसरा, द टर्म्स स्ट्रेस इज यूज with respect to physical, psychological and social force and pressures। अर्थात कह सकते हैं कि भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक शक्तियों और दबावों के रूप में तनाव को परिभाषित किया गया है। अब हम लोग जो है तनाव के स्वरूप की विशेषताओं को देखेंगे।
उसकी क्या विशेषताएं हैं तनाव की। तनाव मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक दोनों तरह की अनुक्रिया होती हैं। तनाव में जो है एक साइकोलॉजिकल भी होता है और फिजियोलॉजिकल भी होता है, ये दोनों तरह की अनुक्रियाएं होती हैं। तनावपूर्ण मानसिक स्थिति किसी परिस्थितिगत दबाव के कारण ही उत्पन्न होती है। कोई न कोई जो है परिस्थितिगत कारण होता है, उसके यानी उसी का दबाव होता है, उसके कारण से तनाव उत्पन्न होता है। तनाव थोड़ी समय बाद समाप्त भी हो सकता है या लंबे समय तक चल सकता है। यह तनाव उत्पन्न करने वाली घटनाओं के स्वरूप पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए इस समय जो है कोरोना वायरस की घटना आई है, तो दिसंबर 2019 से ही शुरू हो गई। इस समय जो है मई आने वाली है, अप्रैल का लास्ट दिन है, और अभी भी जो है पूरा विश्व कोरोना से प्रभावित है। यह इसके स्वरूप पर निर्भर करता है कि इससे होने वाले तनाव कब तक रहेंगे। तनाव जीवन की नकारात्मक घटनाओं, निगेटिव इवेंट या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से होता है। सामान्यतः यही माना जाता है, परंतु कुछ घटनाएं स्वीकारात्मक घटनाएं यानी पॉजिटिव इवेंट से भी जो है व्यक्ति में उत्पन्न होती हैं। बहुत सारी तो निगेटिव घटनाओं के कारण जो है तनाव होता है, लेकिन कुछ जो है पॉजिटिव इवेंट भी होते हैं जिनके नाते तनाव होता है। आप लोगों ने जो है निगेटिव इवेंट तो सुना था, लेकिन पॉजिटिव सुना होगा, लेकिन आपको ध्यान में नहीं होगा। मैं आज बताने की कोशिश करूंगा आपको। जैसे किसी व्यक्ति को की उच्च कुल में शादी होना, अच्छे पद पर प्रोन्नत मिलना, बहुत बड़ा पुरस्कार पाना आदि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती हैं। ऐसे जो है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पहली बार आईएएस का एग्जाम देने जा रहा है, उसको यह आभास ना है कि हम जो है पास कर पाएंगे। ऐसा आभास ना हो, पहली बार एग्जाम देने जाता है व्यक्ति और वह टॉप कर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उससे जितना चाहता नहीं था उससे अधिक मिल गया, तो उसमें एक तनाव उत्पन्न होगा। तो इसे जो है हम जो है पॉजिटिव इवेंट कहते हैं। हंस सेली एक कनाडा के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो है इसको दो भागों में बांटा। एक को कहा स्वीकारात्मक तनाव यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेस, और दूसरे को कहा नकारात्मक तनाव यानी नेगेटिव स्ट्रेस। स्वीकारात्मक तनाव को यूस्ट्रेस और नकारात्मक तनाव को उन्होंने डिस्ट्रेस की संज्ञा दी है। इसी कारण तनाव को जो है बहुआयामी प्रक्रिया यानी मल्टीफैक्टेड प्रोसेस भी कहा गया है। अब हम लोग जो है कोविड-19 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके द्वारा जो है जिस तरह से लोगों में दिक्कत आ रही है, उनकी दिक्कतों को, आम जनमानस की समस्याओं से हम लोग अवगत होंगे और उसका उपाय ढूंढेंगे। भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक यानी लॉकडाउन जो हुआ है, और कोरोना वायरस के डर ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। इस बीच चिंता, डर, अकेलापन, अनिश्चितता का माहौल बन गया है और लोग दिन रात इससे जूझ रहे हैं। आप लोग भी इस परिस्थितियों को देख रहे होंगे, प्रतिदिन ऐसा चल रहा है। बिजनेस तो लॉकडाउन के कारण पहले ही धीमा हो गया था, इसके बाद पूरी तरह से बंद हो गया। इस समय अब तो 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन आगे क्या होगा ये लोगों को पता नहीं है। शुरू में तो लोगों को अच्छा लगा कि पूरे परिवार के साथ रह पाएंगे, और उस वक्त कोरोना का डर भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उस समय कोरोना के मरीजों की संख्या कम थी, अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन अब रोज रोज की खबरें देख करके लोगों को डरने लगने लगा है कि कहीं परिवार में किसी को कोरोना वायरस हो गया तो हम क्या करेंगे। अगर सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया तो सब लोग क्या करेंगे। इस बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। कोरोना वायरस लोगों के दिमाग पर छाया रहता है दिनों रात। यह एक तरह से मानसिक आघात की स्थिति है। कई लोग तो इस वक्त अपने घरों और दोस्तों से भी दूर रहें। बहुत सारे लोग जो है अपने घर पे नहीं हैं, अपने दोस्तों से भी दूर हैं, घर पे भी घर वालों से भी दूर हैं, अकेले ही हालात से निपट रहे हैं, एक कमरे में की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक कमरे में बंद हैं। अनिश्चित भविष्य के बारे में सोच करके लोगों की मानसिक दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। मान लीजिए आप तो परिवार के साथ हो सकते हैं, लेकिन जो अकेले हैं उनके बारे में सोचिए, उनकी क्या मानसिक स्थिति होगी। इस लॉकडाउन के दौरान उन लोगों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं जो पहले से ही किसी मानसिक रोग से जूझ रहे थे। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की एक रिपोर्ट की आई है, उसमें साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन में एक दिन में 500 से 1000 फ़ोन कॉल आते थे, लेकिन अब क्या हो गए, प्रतिदिन लगभग 3000 से अधिक कॉल आ रहे हैं। मतलब जो है उनकी मानसिक समस्याएं जो हैं और बढ़ गई हैं। लोगों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ गई हैं, जिन्हें पहले से तनाव, निराशा, हताशा जैसी दिक्कतें थी, इसमें इजाफा हो गया है।
लोगों के लिए पूरा माहौल बदल गया है। अचानक से स्कूल, ऑफिस, बिजनेस बंद हो गए हैं। बाहर नहीं जाना है, लोगों को घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। इस नाते जो है ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। दिन भर कोरोना वायरस की खबरें देखनी है। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ना स्वाभाविक है। लोगों को परेशान करने वाली 3 वजह हैं। पहला क्या है? एक तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर है कि भाई कब कोरोना से संक्रमित हो जाए। दूसरा, नौकरी और कारोबार को लेकर अनिश्चितताएं हैं कि नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा। तीसरा, लॉकडाउन के कारण आया अकेलापन। ये 3 कारण महत्वपूर्ण हैं। अब जो इन परिस्थितियों का असर यह होने लगा है कि स्ट्रेस बढ़ना प्रारंभ हो गया है। सामान्य स्ट्रेस तो हमारे लिए अच्छा होता है। एक लेवल स्ट्रेस का होता है जिसमें व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, उसमें व्यक्ति जो है प्रोत्साहन मिलता है, अभिप्रेरणा मिलती है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो वह डिस्ट्रेस बन जाता है। स्ट्रेस नहीं बल्कि डिस्ट्रेस हो जाता है वो। जो रिएक्शन टू स्ट्रेस, तनाव की प्रतिक्रियाओं के बारे में जानेंगे कि तनाव जो है किस तरह से जो है प्रतिक्रिया होती है। इस तनाव का असर शरीर, दिमाग, भावनाओं और व्यवहार पर भी पड़ता है। इसका अलग अलग असर दिखता है। अब हम लोग देखेंगे कैसे प्रतिक्रियाओं का असर हो रहा है। शारीरिक प्रतिक्रियाएं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, बार बार सिर दर्द, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, थकान, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, हृदय गति, श्वसन क्रिया में परिवर्तन। दूसरी तरह की प्रतिक्रिया क्या हो रही है? सामयिक प्रतिक्रियाएं, जो इमोशनल रिएक्शन हो रहे हैं, चिंता, एंग्जाइटी, क्रोध, एंगर, आक्रामकता, एग्रेशन, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, भाव शून्यता, एपैथी, उदासी, विषाद, डिप्रेशन, डर, फियर, चिड़चिड़ापन और उलझन। ये हो सकती है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। देखिए अपने अगल बगल लोगों को आप देखिए, इस तरह की घटनाएं और इस तरह की प्रतिक्रियाओं से आप अवगत होंगे। संज्ञानात्मक विकृतियां भी हो रही हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रहे हैं। बार बार बुरे ख्याल आना, जैसे मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, मुझे कोरोना वायरस हो गया तो क्या करेंगे, सही और गलत के समझ ना आना, एकाग्रता की क्षमता की कमी होना, स्मृति की शक्ति का कमजोर होना। ये सब जो है प्रभाव डाल रहा है कोरोना। व्यवहार पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे लोग जो है शराब, तंबाकू, सिगरेट का सेवन ज़्यादा करने लगे हैं। कुछ ज़्यादा लोग टीवी देखने लगे हैं। कोई चीखने चिल्लाने ज़्यादा लगा है, कोई चुप्पी साध लेता है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब जो है तनाव को कम करने के उपाय, कैसे तनाव को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 को जो है की स्थिति से जो है बहुत लोग तनाव में आ गए हैं। तो उस तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, इसको अपने बारे में देखिए, अपने परिवार के बारे में देखिए, अपने पड़ोसियों को देखिए, दूर से देखिए, नज़दीक न जाइए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। उससे पता चलेगा कि जो है किस तरह से जो है ये दिक्कतें आ रही हैं और कैसे इसे दूर किया जा सकता है। मानसिक तनाव की स्थिति से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना तनाव अंतहीन हो सकता है। आप कुछ तरीकों से अपने खुद को शांत रख सकते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना होगा, यह ज़रूरी है। आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ फिर से ठीक होगा। पूरी दुनिया इस कोशिश में जुटी हुई है। रोज़ सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत सारी दवाओं पे जो है ट्रायल चल रहा है। रोज़ नई नई सूचनाएं आ रही हैं। मतलब फिर दुनिया उसी तरह से हो जाएगी। यह अपने आप में, अपने मन में बनाए रखें। बस धैर्य के साथ इंतजार करें, अपने रिश्तों को मजबूत करें, छोटी छोटी बातों को बुरा ना मानें, एक दूसरे से बातें करें, सदस्यों का ख्याल रखें। तनाव को और कम करने के कुछ उपाय हैं। नेगेटिव बातों पर चर्चा कम करें। घर से बाहर तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन छत पर, खिड़की पर, बालकनी या घर के बगीचे में आकर के खड़े हों। सूरज की रोशनी का लाभ उठाते रहें। अपनी दिनचर्या को बनाए रखें। इससे हमें एक उद्देश्य मिलता है और सामान्य हम महसूस करते हैं, अपने आप को नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह समय पर सोना, जागना, खाना पीना और व्यायाम करें। देर ना करें कि यार हमें ऑफिस नहीं जाना है, हमें कहीं किसी व्यवसाय पे नहीं जाना है तो हम देर से उठेंगे, नहीं, बल्कि ये सारे काम समय से करें। तनाव को और कुछ उपाय हैं कम करने के। एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि इस समय का इस्तेमाल अपनी हॉबी पूरी करने में करें। वो मनपसंद काम करें जो समय न मिलने के कारण आप नहीं कर पाए। इससे आपको बेहद खुशी मिलेगी, जैसे कोई अधूरी इच्छा पूरी हो गई हो। अपनी भावनाओं को जाहिर करना, अगर डर, उदासी है तो अपने अंदर छुपाएं नहीं, बल्कि परिजनों या दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस बात का बुरा लगता है उसे पहचानें और जाहिर करें, लेकिन वो गुस्सा नहीं
कहीं और ना निकालें, ये ध्यान रखें। भले ही आप परिवार के साथ घर पर रह रहे हों, फिर भी अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालें। आप जो सोच रहे हैं उस पर विचार करें, अपने आप से कुछ सवाल पूछें, जितना हो पॉजिटिव नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात, बुरे वक्त में भी अच्छे पक्षों पर गौर करें। जैसे अभी महामारी है, लॉकडाउन है, लेकिन इस बीच आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए और अपनी हॉबी पूरी करने के लिए काफ़ी वक्त है। इस मौके पर आप ध्यान दें। पहले घरों में लड़ाई होती थी, शाम तक सुलझ जाती थी, क्योंकि सब लोग घर से बाहर निकल जाते थे, ध्यान बट जाता था। अब क्या है, लेकिन अब एक दूसरे के सामने रहना है, झगड़ा भी हो जाता है और गुस्सा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रहता ही है। साथ ही इस महामारी के लिए लोग किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। तो इसलिए वो कोरोना वायरस से की जो संदिग्ध हैं या मरीज हैं, उन पे ही गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, खबरों की ओवरडोज ना लें, यह भी बहुत खतरनाक है। लोग उतनी ही खबर देखें और पढ़ें जितना ज़रूरी हो। उन्हें समझना होगा कि एक ही चीज़ बार बार देखने से उनके दिमाग में वही चलता रहेगा। इसलिए दिन भर का एक समय तय करें और उसी वक्त न्यूज़ चैनल देखें। अपना ध्यान बटाना जरूरी है, इसके लिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखें। दोस्तों और परिजनों से बातचीत करते रहें या अपने मनपसंद काम में ध्यान लगाएं। कुछ लिखना भी इस दौरान सुकून दे सकता है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। फिर अगला जो वीडियो बहुत जल्दी जो है इससे संबंधित